4.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो मुझे बहुत उम्मीदें थी और हमारे सभी लोग भी चाहते थे, जो हमारे वार्ड के लोग हैं, जो नज़दीकी मेरे अपने लोग हैं, हमारा एक परिवार है वार्ड 39। तो हम सब लोगों ने सलाह की, सब लोगों ने मुझे सलाह दी कि भाई गोल्डी भाई आपको बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए ताकि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। हमने ये सोचकर और इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और पूरी आस्था और शिद्दत के साथ ज्वाइन की और मेहनत भी की। लेकिन दुख और निराशा जब हुई जब हम किसी का कोई काम नहीं करवा पाए। पार्टी में कोई सुनवाई नहीं थी, कोई काम नहीं होते थे लोगों के, लोग बहुत निराश हो जाते थे। हम भी ऊपर नेतृत्व में बात करते थे लेकिन कहीं हमारी बात को कोई तहरीज़ नहीं दी गई, कोई उस बात पे कोई सीरियसली नहीं लिया गया। तो बड़ा दिल टूटा और हम फिर भी इस आस से, इस उम्मीद से लगे रहे कि शायद जब हम चुनाव होगा, हम पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, हम पार्षद बन जाएंगे तो कोई बात नहीं, तब हम अपने लोगों का कुछ भला करेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे। लेकिन आप देखिए, चुनाव भी इस जनवरी में 3 साल लेट हो जाएगा चुनाव। संविधान 5 साल में चुनाव करवाने का संविधान है, लेकिन आप देखिए कि 8 साल हो जाएंगे, हम वो भी नहीं कर पा रहे थे। हम लोग हमसे बड़ी आशा और उम्मीद लेके आते थे। हमने जो भी किया आज तक, हमने वो खुद लड़ झगड़ के, आप तमाम मेरे पोस्ट अगर मेरे फेसबुक पोस्ट पे देखेंगे, आप देखेंगे मैं पार्टी में रहते हुए भी कभी मुझे नगर निगम ऑफिस में ज़मीन पर बैठना पड़ा, कभी मुझे हाउस की मीटिंग का घेराव करना पड़ा, कभी मुझे एमएलए साहब के ऑफिस पे लोगों को इकट्ठा करके, भीड़ करके वहाँ हल्ला करना पड़ा, छोटे छोटे कामों के लिए। तो मैं बहुत निराश था। जो हमने सोचा था वो हम लोगों के लिए नहीं कर पाए। आज फिर हमारी बात हुई, फिर हमसे जो हमारे लोग हैं, वार्ड के लोग हैं, वो समझ रहे थे इस बात को कि भाई अब इस पार्टी में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए हमने, देखो, जहाँ लोगों का काम ना हो, हमारा मान सम्मान ना हो, हमारे लोगों का मान सम्मान नहीं हो रहा था, तो फिर वहाँ उस पार्टी में रहना मेरे लिए, चाहे मेरा उससे कोई स्वार्थ सिद्ध होता हो, लेकिन मेरा फिर उस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। गोल्डी जी के आने से हम बहुत मजबूत हुए हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से चौधरी उदयवान जी कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं हरियाणा के, आंधी सी आ रही है। करीब अब तक 40 से 50 पूर्व एमएलए और मंत्री कांग्रेस ज्वाइन कर चुके। हरियाणा के अंदर भाजपा और जजपा लोकदल खत्म सी है, सब छोड़ कर भाग रहे। और जिला पार्षद, सरपंच, पंच, बहुत लंबी लाइन है। और अभी फरीदाबाद के अंदर ही दीपक चौधरी पार्षद बल्लभगढ़ से, महेंद्र सरपंच पाली से पार्षद, कैलाश बैसला मेवला से पार्षद, राम महेंद्र यहाँ भूट बसेलवा के पार्षद, भारद्वाज बंधु दोनों कल ज्वाइन कर गए। तो करीब 6-7 अब ये वासुदेव अरोड़ा जी सुबह ज्वाइन कर गए, भाई गोल्डी करके महेंद्र प्रताप जी की रहनुमाई में। तो इन सबों ने वहाँ पे ज्वाइनिंग करी है कांग्रेस में और एक कांग्रेस के अंदर आंधी सी बन रही है और लोगों का विश्वास कांग्रेस में बन रहा है कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही तो उस सरकार के अंदर थोड़ा सा 10 साल के बाद थोड़ी सी तो लोगों के अंदर नाराजगी वगैरह हो ही जाती है, जिसकी वजह से भाजपा को आने का मौका मिला। लेकिन जो हालात आपके सामने हैं, जिस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के सीएम थे 2005 से 14 तक, हमने सपने में भी नहीं सोचा था मेट्रो में सफ़र करेंगे। मेट्रो हो, बदरपुर फ्लाईओवर हो, आईएमटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, केएमटी हो, ग्रेटर फरीदाबाद हो, मीठे पानी की रहने वाली योजना हो, या गुड़गांव सोना बाईपास 6 लाइन हो, या कैली बाईपास हो, सब चीज़ देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और कांग्रेस ने करा। जहाँ बल्लभगढ़ हमने पुल छोड़ा है मेट्रो का, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी भी कहे कि हम पलवल तक पहुँचाएंगे, फरीदाबाद से गुड़गांव तक मेट्रो पहुँचाने का काम करेंगे। और खट्टर सामने 10 बार ऐसा झूठ बोला, लेकिन वो पोल वहीं की वहीं है, ना तो गुड़गांव गई ना बल्लभगढ़ से आगे गई। 2014 से 24 तक भाजपा की सरकार रही। भाजपा सरकार के अंदर 1 इंच भी जमीन किसी सामाजिक व धार्मिक संस्था को नहीं दी गई। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 2005 से 14 तक सीएम थे, पंजाबी समाज को मान सम्मान देते हुए 2 एकड़ का सेक्टर 16 में दशहरा ग्राउंड दिया, सेक्टर 16 में पंजाबी भवन दिया, गुजर भवन दिया, किसान भवन दिया, सेक्टर 3 में दलित भवन दिया, जाट भवन दिया, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन देने का काम करा।
जबकि भाजपा सरकार में 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं मिली। 2005 से 14 तक फरीदाबाद के अंदर गांव हो, कॉलोनी हो, शहर हो, स्लम बस्ती हो, सेक्टर्स हो, आरएमसी रोड बनाने का काम करा। पार्कों के अंदर बाउंड्री वाल, कैनोपी, झूले, बेंचेस, हाई मार्क स्लाइड, पानी के ट्यूबवेल, फुटपाथ, यहाँ तक कि डस्टबिन लगाने का काम भी कांग्रेस सरकार में हुआ। हाई मार्क स्लाइड हम लाए, विक्टोरिया बेंच हम लाए, कैनोपी हम लाए। आप जाकर उन पार्कों में देख सकते हैं। आज विकास के नाम पर कुछ नहीं, स्मार्ट सिटी नहीं, फरीदाबाद विनाश सिटी बन चुका है। जनता ने मन बना लिया है कि चौधरी महेंद्र प्रताप जी को जिताना है, उनको लोकसभा के अंदर भेजना है। जनता ने, फरीदाबाद की जनता ने, हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने मन बना लिया है कि लोकसभा में कांग्रेस को जिताना है, इंडिया गठबंधन को जिताना और इनकी सरकार बनानी है, ये मन बना लिया उन्होंने। उसके अलावा हरियाणा की जनता ने, फरीदाबाद की जनता ने मन बना लिया है कि 2024 में उदयवान जी की रहनुमाई में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के सीएम बनने जा रहे हैं। हम 9 की 9 विधानसभा यहाँ से जीतेंगे। मैं भाई गोल्डी बरेजा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2 साल से मैं मेहनत कर रहा था, गोल्डी भाई के घर जा रहा था, आ रहा था बड़ी मजबूती के साथ, क्योंकि ये मजबूत आदमी जो निर्दलीय 5200 वोट ले गया। नगर निगम के अंदर तो 45 पार्षद में ऐसे भी पार्षद है जो 1500 और 2100 और 2200 वोटों पर पार्षद बने। गोल्डी भाई निर्दलीय चुनाव 5200 वोट लेना बहुत बड़ी बात है। मैं इससे बहुत मजबूत हुआ। फरीदाबाद कांग्रेस मजबूत हुई, लोकसभा उम्मीदवार मजबूत हुआ, हरियाणा प्रदेश मजबूत हुआ। गोल्डी भाई साहब हमारी हम उम्र है, युवा नेता है, लेकिन इन्होंने जिस उम्र में पिताजी ने 1994 में पहली बार हरियाणा का नगर निगम का चुनाव जीता था, उस उम्र में इन्होंने चुनाव लड़ा और जिस तरीके से जोश से इन्होंने लोगों को जोड़ा था। सन 94 में मैं गोल्डी भाई के काम से इतना प्रभावित हूँ। जनरली लोगों को कहने में बड़ी ईगो हर्ट होती है और मैं इनके काम से इतना प्रभावित हूँ, जबकि मैं जिले का अध्यक्ष हूँ युवा कांग्रेस का। इन्होंने 36 बिरादरी को, क्योंकि हम लोगों के दुख सुख में जाते हैं, कोई ऐसा दुख नहीं, सुख नहीं जहाँ गोल्डी भाई लोगों के साथ ना खड़े हो। इनका स्वभाव इतना मधुर भाषी है। एक सबसे खुशी की बात यह है कि ये इस बात को समझते हैं कि वजन कहाँ है, समाज किस तरफ झुक रहा है, उस तरफ ये चलने का काम करते हैं। इन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ी और आपको बता दूं, ये एक बड़े सामान्य से परिवार से हैं, कोई बाहुबल परिवार से नहीं है, सामान्य परिवार से हैं, बहुत ही सामान्य परिवार से। और इन्होंने जहाँ भी चुनाव लड़ा, इन्होंने बाहुबलियों के सामने चुनाव लड़ा और उसको लड़ते हुए भी 5200 वोट लाए, जहाँ पर हमारे और भी पार्टी के नेता, क्योंकि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं कराती थी, तो जो हमारे पार्टी के नेता खड़े नहीं हो पाए उस समय, इनका साथ नहीं दे पाए। अगर इनका साथ देते नगर निगम के चुनाव में तो शायद गोल्डी भैया को हम कांग्रेस पार्टी से जाने ही नहीं देते। ये हमारी भूल थी। आज आने वाले समय में गोल्डी बरेजा जी हमारा प्रतिनिधि करेंगे, वहाँ पर उस क्षेत्र को ये संभालेंगे और आने वाले 1 या 2 दिन में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयवान जी के समक्ष गोल्डी भैया को ले जाकर उनका संपूर्ण आशीर्वाद दिलवाने का काम करा जाएगा।